मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली हाउ टू हील फ्रॉम योर चाइल्डहुड इंडियन ट्रॉमा, जो कि 98% लोगों का। नंबर वन इज आइडेंटिफाई लिमिटिंग बिलीफ्स एंड रीफ्रेम देम। इसका मतलब है, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने ये कैसे किया। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया था एंड मुझे बस वो या तो हील करना था या तो ख़त्म करना था खुद को ये करके, यू नो। अब मुझे हंसी आ रही है बट पहले ऐसा नहीं था, बहुत सीरियस इशू है ट्रॉमा। पहले बात तुम्हें समझना पड़ेगा, ट्रॉमा इसकी वजह से होता है बिकॉज हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, या तुम्हारे पास साथ कुछ हो रहा है एंड वो तुम्हारे बॉडी के अंदर लिटरली ट्रैप्ड है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक डायरी लो एंड ये पेनफुल होने वाला है। सो आई होप कि तुम थोड़ा खुद को एनकरेज करो बिकॉज तुम प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ टाइम के लिए, तुम्हारी लाइफ अच्छी होने वाली है इस वीडियो की वजह से। एंड ये शिटी एजुकेशन सिस्टम तुम्हें ये कभी नहीं बताएगा। एक डायरी लो, काइंड लाइक दिस वन, खोलो एंड लिखो कि कौन से एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हें कोई ट्रॉमा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन से लेके पूरा बचपन तुम्हें बहुत मारा, जो कि मेरे साथ हुआ है, लिटरली ट्रू थिंग। बट अब मैं खुश हूँ, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ट्रॉमा। बट लिखो लिटरली, एंड ये पेनफुल होने वाला है, लिखो कि और माई मॉम डैड बीट मी, वट एवर। एंड फिर उस ट्रॉमा को रेट करो, मे बी वो 9 आउट ऑफ 10 हो सकता है या 10 आउट ऑफ 10। ऐसे जितने भी तुम्हारी लाइफ में ट्रॉमा है याद करो एंड लिखो। एंड इससे तुम्हारे चेस्ट में बहुत हैवी फील होगा, बट ट्रस्ट मी, वर्क होता है ये। तो लिखो पहले अपनी सारे ट्रॉमास एंड उसको हर साइड में रेट करो 9 आउट ऑफ 10। इस एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ये ट्रॉमा हुआ है, इस एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ये ट्रॉमा हुआ है, इस एक्सपीरियंस की वजह से मुझे मुझे मॉम डैड ने मारा, इसलिए मुझे 9 आउट ऑफ 10 ट्रॉमा। मे बी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे सबसे हार्डेस्ट टाइम में छोड़ के चली गई थी, 10 आउट ऑफ 10 ट्रॉमा, या 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, 7 आउट ऑफ 10 ट्रॉमा। ऐसे जितने भी तुम्हें ट्रॉमा लिखते जाओ, एक पेज पे तुमने लिखा जितने भी ट्रॉमा है, जितना तुम्हें याद आ रहा है सब लिखो। फिर नेक्स्ट पेज पे तुम लिखो लिमिटिंग बिलीफ। सो पिछले पेज पे जाओ एंड देखो कि तुमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रॉमा लिखा था, सब में से नंबर वाइज लिखो जो तुमने ट्रॉमा लिखे थे। सो फर्स्ट ट्रॉमा तुमने लिखा था कि मम्मी पापा ने मुझे बचपन भर मारा, प्यार नहीं किया। तो उसके लिए तुम उस सेकंड पेज पे लिखोगे लिमिटिंग बिलीफ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्थ लविंग नहीं हूँ, कि मुझे कोई और प्यार नहीं कर सकता। बस लिखो ऐसे जितने भी जो तुम्हारे ट्रॉमा थे उसका लिमिटिंग बिलीफ लिखो, कि उसकी वजह से मुझे ये लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मुझे मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है, या मैं कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता, मैं मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। जो भी तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है उस ट्रॉमा से रिलेटेड वो लिखो। तो 2 पेज हो गए। थर्ड पेज पे अब तुम वापस लिखोगे कि जो तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है वो सच नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फर्स्ट था तुम्हारा ट्रॉमा कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा, उसकी वजह से मुझे लिमिटिंग बिलीफ है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अब उसकी वजह से तुम उसे रीफ्रेम करोगे कि ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझे मारा या ये किया, ऐसा नहीं है। मैं लवेबल हूँ एंड लोग मुझसे प्यार करते हैं अगर मैं हैप्पी, रेडिएंट और खुशहाल स्माइल करता हुआ इंसान बन जाऊँ।
मैं लवेबल हूँ, मुझ में कोई फॉल्ट नहीं है। ऐसे तुम हर ट्रॉमा का न्यू रीफ्रेम करोगे खुद के दिमाग में कि तुम अच्छा डिजर्व करते हो। सो फर्स्ट पेज पे तुमने अपने सारे ट्रॉमा लिखे, उसे रेट किया। सेकेंड पेज पे तुमने एक्सपीरियंस लिखे, लिमिटिंग बिलीफ लिखे जो तुम्हें उस ट्रॉमा से रिलेटेड है। थर्ड पेज पे तुमने रीफ्रेम किया कि जो तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है वो गलत है। सो ये एक चीज़ हुई जो तुमने अपने ट्रॉमा हील करने के लिए की। सेकेंड चीज़ इज़ फॉरगिवनेस। अब आई नो ये बहुत विशी वॉशी साउंड करता है, बट तुम्हें खुद को फॉरगिव करना होगा। एंड जितने भी लोगों ने तुम्हें ट्रॉमा पहुंचाया है, तुम्हें उन सबको फॉरगिव करना होगा, बिकॉज फॉरगिवनेस से ही वो ट्रॉमा रिलीज होता है। तो इसके लिए तुम्हें वापस एक डायरी लिखनी है। तुम्हें लिखना है फॉर पहले तो खुद को फॉरगिव करना है कि मैं खुद के साथ बहुत हार्श हुआ हूँ, मैं खुद के बारे में नेगेटिव सोचता हूँ, वो सब सच नहीं है। एंड मैं खुद को फॉरगिव करता हूँ। ऐसे तुम खुद के बारे में एक लेटर लिखो खुद को ही कि मैं खुद को फॉरगिव करता हूँ। सेकंड, तुम उन सबको लेटर लिखो जिन्होंने तुम्हें ट्रॉमा दिया एंड तुम्हें वो लेटर उन्हें देना नहीं है। डोंट वरी, कुछ भी लिखो कि तुमने ये मेरे साथ ये सब बुरा किया, तुम ये सब नहीं करना चाहिए था, बट आई फॉरगिव यू, जस्ट डू इट। फिर तो तुमने दो चीज़ें की ट्रॉमा हील करने के लिए। थर्ड चीज़ है लिटरली ट्रॉमा तुम्हारे अंदर स्टोर हो चुका होता है इसके लिए। एंड ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअल में की है, सो आई नो कि ये शिट वर्क्स। लिटरली ऐसे फिजिकली उठो एंड अपने ऐसे उठो एंड लिटरली अपनी पूरी बॉडी शेक करो, जंप करो जोर से जंप करो कि अपनी पूरी बॉडी शेक करो। आई नो ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है और ये फनी साउंड कर रहा है, बट लिटरली तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रॉमा स्टोर होता है, वो रिलीज करने के लिए वो फिजिकली रिलीज होता है। तो लिटरली उठो, जंप करो एंड अपनी पूरी बॉडी शेक करो। तो ये थर्ड चीज़ थी ट्रॉमा रिलीज करने की। फोर्थ चीज़ है स्ट्रेचिंग। वियरली मैंने डेविड गॉगिन्स का एक वीडियो देखा था एंड उसकी एक बुक है कांट हर्ट मी। उसमें उसको बहुत क्रेजी लेवल का ट्रॉमा था। उसके माँ बाप एक उसका बाप उसकी माँ को बहुत मारता था एंड फिर उसका दूसरा बाप मर गया एनकाउंटर में या कुछ। बहुत ट्रॉमा था उसे, बहुत ट्रॉमा। तो वो हर रात 2 घंटे स्ट्रेचिंग करता था। अब तुम्हें 2 घंटे स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत नहीं, उसका ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था, तुम्हारा उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। स्ट्रेचिंग करो अच्छे से because तुम्हारी बॉडी में ही ट्रॉमा स्टोर होता है। स्ट्रेचिंग करो पूरा अच्छे से, लिटरली डेडिकेट करो खुद को ये 4 चीज़ें करने के। एंड साथ में अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करते रहो। मैंने एक वीडियो बनाया है फुल मेंटल हेल्थ गाइड, क्लिक हियर, मे बी वो तुम्हारी हेल्प करेगा। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। आई होप दिस हेल्प्स बिकॉज शिटी यूट्यूबर्स, आई डोंट इवन नो ये एजुकेशन सिस्टम में तो कभी नहीं पढ़ाया गया है ये। एंड कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखा मैंने इसके बारे में। आई विश कि मेरे लिए कोई वीडियो ऐसा कोई वीडियो बनाता बिकॉज मैं लिटरली सफ़र कर रहा था एंड मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। मुझे खुद फिगर आउट करना पड़ा कि मेरा ट्रॉमा कैसे हील होगा। बस बहुत लिटरली लोग ज़िंदगी भर अपना ट्रॉमा लेके घूमते, कभी हील नहीं करते हैं, उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। बट मुझे ये हील करना था तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च किया। ये फकिंग एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं बताएंगे। वो लोग फकिंग आई डोंट नो फकिंग शिटी चीज़ें पढ़ाते रहते जो कभी काम नहीं आती। आई डोंट नो इवन अब तक एजुकेशन सिस्टम चल कैसे रहा है, शिट चीज़ें पढ़ाते उसमें। लाइक फकिंग आई कुड हेट देम ऑल डे। दिस इज़ माई लिटरल मिशन कि मैं मेरे जैसे लोगों को हेल्प करूँ। वी आर नॉट लाइक दो शिटी एजुकेशन people or Bollywood, Hollywood. There's nothing fucking useful in those. कुछ भी यूज़फुल नहीं है उन सब चीज़ों में।
सो डोंट फकिंग लिसन टू देम, वी आर नॉट लाइक देम। हमें डिप्रेस्ड नहीं होना है, हमें एक अच्छी लाइफ जीनी है, हमें फुलफिल्ड प्रॉस्परस लविंग लाइफ जीनी है। सो आई होप दिस हेल्प्स, डोंट फकिंग लिसन टू दोस पीपल। इफ़ तुम ये फॉलो करोगे तुम्हारा ट्रॉमा हील हो जाएगा, एंड इफ नहीं करोगे फॉर सम रीज़न तो तुम जिंदगी भर उस ट्रॉमा को लेके अपने अंदर घूमोगे, और तुम्हारी हर लाइफ चॉइस उस ट्रॉमा से ये होती है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये बोनस है, ये मुझे अचानक याद आ गया। ये मैंने एक बुक से पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑथर का नाम नहीं मुझे, कि अपना ट्रॉमा एक्सप्रेस करो। ट्रॉमा इसलिए बिल्ड होता है बिकॉज तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंगर लाओ खुद में, किसी ने कुछ बोला, ऑब्वियसली उन्हें, अगर तुम उन्हें बोल सकते हो तो उन पे गुस्सा हो, या तो जस्ट एक्सप्रेस करो, ऐसे गुस्सा हो कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, लिटरली ट्रॉमा, अपना गुस्सा एक्सप्रेस करो। एंगर इज, वो लिटरली साइन, क्रेजी डॉक्टर है, फुल पढ़ाई किया हुआ, उसने लिटरली एक पूरी बुक लिखी है, आई सजेस्ट तुम रीड करो, कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। उसमें उसने बोला कि एंगर अपना एक्सप्रेस करो, बस तुम्हें एंगर होता है बट तुम एक्सप्रेस नहीं करते उसकी वजह से, बिकॉज ऑब्वियसली वो अगर तुम्हारे पेरेंट्स होंगे तो वो तुम्हें मारेंगे, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो आई डोंट नो, तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या कोई भी चीज़। ट्रॉमा इसलिए बिल्डअप होता है बिकॉज तुम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो अपने अंदर ये एग्रेशन लाओ कि नो, ये मेरे साथ गलत हो रहा है एंड ये गलत है, आवाज़ उठाओ। दिस फकिंग पुसीज विल टेल यू ओ जस्ट बी नाइस एंड शांत रहो। नो, यू डोंट सफ़र बाय लिसनिंग टू दोज पीपल। खुद का स्टैंड लो, खुद के बारे में सोचो, एक्सप्रेस करो। मुझे लोगों ने बोला कि ओ नो, तू अगर ऐसे गुस्सा एक्सप्रेस करेगा तो तू बैड इंसान है, बट गेस व्हाट, मैं ही सफ़र कर रहा था उसकी वजह से। डोंट फकिंग लिसन टू ऑल दोज लाइज, जो तुम्हारे टीचर्स, जो तुम्हारे पेरेंट्स, जो, आई डोंट ब्लेम ऑल दोज पीपल बिकॉज उन्हें नॉलेज नहीं होती, ये फकिंग एजुकेशन सिस्टम की गलती है, बस वो लोग ने कभी तुम्हें ये सब नहीं बताया। एंड फकिंग हॉलीवुड बॉलीवुड शिटी मूवीज बनाते हैं बट एक एजुकेशनल मूवी नहीं बना सकते, फकर्स। सो आई होप दिस हेल्प्स ब्रो। जो भी मैंने तुम्हें बताया है, हर चीज़ मैंने की है, एंड इट फकिंग वर्क्स। सो आई होप दिस, स्प्रेड दिस मिशन। लिटरली ये मेरा मिशन है कि मेरे जैसे, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग अच्छी लाइफ जिए। मेरा मेन चैनल भी है, तुम चेकआउट कर सकते हो, जॉइन द मूवमेंट, स्प्रेड दिस मैसेज, एंड आई टेक एक्शन ऑन जो भी मैंने चीज़ें बोली है। टेक एक्शन ऑन ऑल ऑफ दोज, it will literally change your life. Maybe rewatch this video and take notes, take action. Don't be a chomo. See you soon.